मोहल्ला गुलशन एनूर एक छोटा सा इलाका था जहां सुबह की अजान के साथ हर घर में चूल्हे जलने शुरू हो जाते थे। यहाँ के लोग सादा जिंदगी जीते थे, नमाज रोजा और आपस में मोहब्बत। मस्जिद की मीनार से उठती अजान की आवाज हर दिल को सुकून देती थी और शाम होते ही गलियों में बच्चों की हंसी और बूढ़ों की बातचीत का शोर गूंजता था। लेकिन एक दिन ये सारी शांति एक अजीब सी घटना ने छीन ली। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं ये वीडियो। जमालुद्दीन मोहल्ले का एक नेक और सीधा साधा आदमी जो अपनी छोटी सी दुकान पर कपड़े सिलता था, उस रात घर लौटा तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथों में थरथराहट थी और आंखों में एक अजीब सा खौफ नजर आ रहा था। उसकी बीवी नसीमा जो रसोई में रोटियां बना रही थी ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ जमाल, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? जैसे कोई भूत देख लिया हो। जमालुद्दीन ने धीरे से अपना सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है कुछ गलत हो गया है। नसीमा ने उसकी बात को हल्के में लिया और हंसते हुए बोली, क्या गलत हो गया? कहीं दुकान में कोई कपड़ा खराब तो नहीं सिल दिया? लेकिन जमालुद्दीन ने जवाब नहीं दिया। वह बस अपने पेट को छूता रहा जहां उसे एक हल्का सा उभार महसूस हो रहा था। नसीमा ने उसकी ओर देखा और उसकी हंसी अचानक गायब हो गई। यह क्या कर रहे हो? उसने पूछा। लेकिन जमालुद्दीन का चेहरा और सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता नसीमा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे अंदर कुछ है। नसीमा के हाथ से बेलन छूट गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या बकवास कर रहे हो जमाल, तुम्हें बुखार तो नहीं चढ़ गया? उसने उसका माथा छूकर देखा, लेकिन वहां कोई गर्मी नहीं थी। फिर भी जमालुद्दीन की हालत देखकर उसे कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगा। अगले दिन सुबह जब जमालुद्दीन ने फिर वही बात दोहराई, मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ जिंदा है, तो नसीमा के हाथ से चाय का प्याला गिर गया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मर्द हो जमाल। लेकिन जमालुद्दीन की आंखों में जो यकीन था वह नसीमा को भी डराने लगा। उसने फैसला किया कि इस बात को मोहल्ले के मौलवी साहब तक ले जाया जाए। जमालुद्दीन की बात मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। जमालुद्दीन प्रेग्नेंट है, यह अफवाह हर गली, हर दुकान, हर मस्जिद के चबूतरे तक पहुंच गई। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ हैरान थे और कुछ के दिल में खौफ बस गया था। एक मर्द के साथ ऐसा कैसे हो सकता था? क्या यह कोई जादू टोना था? क्या किसी जिन ने उस पर साया डाल दिया था? या यह सब एक बड़ा झूठ था? मोहल्ले की औरतें नसीमा के पास इकट्ठा हो गई क्या सच में? ऐसा हो सकता है भाभी, एक ने पूछा। कहीं जमाल को कोई बीमारी तो नहीं हो गई? दूसरी ने कहा। नसीमा कुछ बोल नहीं पाई, उसका दिमाग उलझन में था। उधर जमालुद्दीन अपनी दुकान पर नहीं गया, वह घर में ही बैठा रहा, अपने पेट को छूता हुआ और हर पल उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे याद आया कि एक रात पहले क्या हुआ था। 2 दिन पहले जमालुद्दीन अपने दोस्त इस्माइल के साथ एक पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था। वह हवेली मोहल्ले से थोड़ी दूर थी और लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता। फिर भी उस रात हवेली के एक कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। इस्माइल ने मजाक में कहा, चल देखें तो सही, शायद कोई खजाना छुपा हो। जमालुद्दीन हिचकिचाया, लेकिन इस्माइल के जोर देने पर वह साथ चला गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। हवा में एक सनसनाहट सी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही वे एक कमरे के पास पहुंचे, जमालुद्दीन को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक छाया सी दिखी। उस छाया में 2 चमकती आंखें थी। जमालुद्दीन डर के मारे चीख पड़ा और फिर उसकी याददाश्त धुंधली हो गई। जब उसे होश आया, वह हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था और इस्माइल कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका पेट भारी लग रहा था और एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुए थी। उसने सोचा शायद वह बीमार पड़ गया है, लेकिन अब 2 दिन बाद उसे यकीन होने लगा था कि कुछ और ही हुआ था। नसीमा जमालुद्दीन को लेकर मोहल्ले के मौलवी साहब हाजी अब्दुल रहमान के पास गई। मौलवी साहब एक बुजुर्ग और समझदार इंसान थे जिनकी बात हर कोई मानता था। जमालुद्दीन ने अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई, हवेली की बात, छाया की बात और अब
अपने पेट में होने वाले अजीब एहसास की बात मौलवी साहब ने उसकी आंखों में देखा और फिर लंबी सांस लेकर कहा, बेटा ये कोई साधारण बात नहीं है, या तो तुम्हारे साथ कोई शैतानी ताकत ने खेल खेला है या फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। उन्होंने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और जमालुद्दीन के सिर पर दुआ का पानी छिड़का, लेकिन जैसे ही पानी उसके पेट पर पड़ा, जमालुद्दीन चीख उठा। उसका पेट अचानक फूलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। नसीमा और मौलवी साहब दोनों हैरान रह गए। क्या सच में जमालुद्दीन के अंदर कुछ था, या यह सब एक बड़े रहस्य का हिस्सा था जो अभी खुलना बाकी था। जमालुद्दीन की चीख मस्जिद के छोटे से कमरे में गूंज उठी। उसका पेट अब साफ तौर पर फूला हुआ दिख रहा था और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। नसीमा ने उसे थामने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मौलवी साहब हाजी अब्दुल रहमान ने जल्दी से कुरान शरीफ उठाया और सूअर फलक पढ़ने लगे। उनकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? नसीमा ने रोते हुए कहा। मेरा जमाल, इसे क्या हो गया है? मौलवी साहब ने उसे चुप कराया और कहा, सब्र करो नसीमा, यह कोई मामूली बीमारी नहीं है। मुझे लगता है कि जमाल पर किसी जिन्नात का साया है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। जमालुद्दीन की हालत देखकर मौलवी साहब ने मोहल्ले के कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया। इनमें हकीम साहब, जो पुरानी इलाज की विधियों के जानकार थे, और इस्माइल का बड़ा भाई राशिद शामिल थे। राशिद को जब पता चला कि जमालुद्दीन उस रात इस्माइल के साथ हवेली गया था तो उसका चेहरा सख्त हो गया। इस्माइल अभी तक घर नहीं लौटा। उसने कहा, मुझे डर है कि उस हवेली में कुछ गलत हुआ है। मौलवी साहब ने फैसला किया कि हवेली की तहकीकात करनी होगी। उन्होंने जमालुद्दीन को मस्जिद में ही रखने का इंतजाम किया और नसीमा को हिदायत दी कि वह उसकी निगरानी करें। फिर वह राशिद और हकीम साहब उस पुरानी हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में हवा ठंडी थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवेली के करीब पहुंचते ही एक अजीब सी सन्नाटे ने उन्हें घेर लिया। हवेली का दरवाजा पुराना और जजर था। राशिद ने उसे धक्का देकर खोला और अंदर से धूल का गुब्बार उठा। हकीम साहब ने अपनी टॉर्च जलाई और तीनों अंदर दाखिल हुए। कमरे की दीवारों पर पुराने नक्शे और अजीब से चिन्ह बने हुए थे। एक कोने में एक टूटी हुई किताब पड़ी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। मौलवी साहब ने उसे उठाया और उस पर लिखे अरबी के कुछ शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। यह कोई तिलिस्माती किताब लगती है, उन्होंने कहा। शायद यहां कोई जादुई ताकत छुपी हो। तभी राशिद को एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली और जो देखा उससे उसकी सांसें थम गई। कमरे के बीच में एक पुराना अलमारी थी और उसके पास जमीन पर इस्माइल का एक जूता पड़ा था। यह इस्माइल का है। राशिद चीखा, वह यहां था। मौलवी साहब और हकीम साहब ने जल्दी से उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। अलमारी के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और जलते हुए कोयले की मिलीजुली महक। हकीम साहब ने अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। तभी जमीन से एक कंपन सा महसूस हुआ और अलमारी के पीछे की दीवार पर एक दरार दिखाई दी। उधर मस्जिद में जमालुद्दीन की हालत और बिगड़ रही थी। उसका पेट अब इतना फूल गया था कि उसकी कमीज फटने को थी। नसीमा डर के मारे रो रही थी और मोहल्ले के कुछ लोग बाहर जमा हो गए थे। यह क्या हो रहा है मौलवी साहब? एक बुजुर्ग ने पूछा। क्या जमाल पर कोई सजा आई है? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। जमालुद्दीन अचानक बेहोश हो गया। नसीमा ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। तभी उसकी आंखें खुली और उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो इंसानी नहीं लगती थी, गहरी, खोखली और डरावनी। वो आ रहा है, उसने कहा और फिर से बेहोश हो गया। नसीमा की चीख मस्जिद की दीवारों से टकराई। हवेली में मौलवी साहब ने उस दरार को छुआ और अचानक दीवार हिलने लगी। एक गुप्त रास्ता खुला जो नीचे की ओर जाता था। राशिद ने कहा, हमें अंदर जाना होगा। इस्माइल शायद वहां हो। हकीम साहब ने मना किया, लेकिन मौलवी साहब ने कहा, अगर यह जिन्नात का काम है तो हमें इसे खत्म करना होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। तीनों उस अंधेरे रास्ते में उतरे। सीढ़ियां नम और फिसलन भरी थीं। नीचे एक बड़ा सा कमरा था जिसके बीच में एक पुराना चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर एक काला पत्थर रखा था
जिस पर लाल रंग से कुछ निशान बने थे। पास ही एक टूटी हुई हड्डी पड़ी थी और उस पर खून के धब्बे थे। राशिद की नजर एक कोने में पड़ी जहां इस्माइल का कुर्ता फटा हुआ पड़ा था। इस्माइल, उसने चीख कर पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी उस काले पत्थर से एक धुआं सा उठा और उसमें से एक छाया उभरी। उस छाया की आंखें लाल थीं और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, तुमने मेरे ठिकाने में दखल दिया। उसने कहा। मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया, लेकिन छाया हंसने लगी। तुम्हारा जमाल अब मेरा है और जल्द ही यह पूरा मोहल्ला मेरा होगा। मस्जिद में जमालुद्दीन की आंखें फिर खुली, लेकिन अब उसकी आंखें काली हो गई थीं और उसका चेहरा किसी और का लग रहा था। उसने नसीमा की ओर देखा और मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। वह आ गया है, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक गहराई थी जो नसीमा को थर्रा गई। क्या जमालुद्दीन सच में किसी अलौकिक ताकत के कब्जे में था? क्या हवेली में जो कुछ हुआ वह एक जिन्न का खेल था, या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा था? और इस्माइल का क्या हुआ? ये सवाल हवा में तैर रहे थे और जवाब अब भी बहुत दूर लग रहे थे। हवेली के उस अंधेरे तहखाने में मौलवी साहब, राशिद और हकीम साहब उस छाया के सामने खड़े थे। छाया की लाल आंखें हवा में चमक रही थीं और उसकी आवाज दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। तुम्हारा जमाल अब मेरा है, उसने दोहराया, और फिर एक ठंडी हंसी के साथ धुआं बनकर गायब हो गई। मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़ना जारी रखा, लेकिन उनके माथे पर पसीना छलक रहा था। यह कोई साधारण जिन्न नहीं है, उन्होंने कहा। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। हमें इस काले पत्थर को देखना होगा। राशिद ने चबूतरे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन हकीम साहब ने उसे रोक लिया। रुक जाओ राशिद, यह पत्थर शायद किसी तिलिस्म का हिस्सा हो। इसे छूने से पहले हमें सोचना होगा। राशिद का गुस्सा भड़क उठा। मेरा भाई गायब है और आप सोचने की बात कर रहे हैं। मुझे इस्माइल को ढूंढना है। उसने हकीम साहब की बात अनसुनी कर दी और काले पत्थर को छू लिया। जैसे ही उसका हाथ पत्थर पर पड़ा, एक तेज चमक उभरी और राशिद पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। राशिद, हकीम साहब चीखे और उसे हिलाने लगे। मौलवी साहब ने जल्दी से दुआ पढ़ी और राशिद के चेहरे पर पानी छिड़का। कुछ पल बाद राशिद की आंखें खुली, लेकिन उसकी नजर खाली थी। मैंने उसे देखा, उसने कांपते हुए कहा। इस्माइल वो उस पत्थर के अंदर है, उधर मस्जिद में। जमालुद्दीन की हालत अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी काली आंखें और डरावनी मुस्कान नसीमा को पागल करने के लिए काफी थी। तुम जमाल नहीं हो, नसीमा ने पीछे हटते हुए कहा। मेरे शौहर को क्या कर दिया? जमालुद्दीन, या जो अब जमालुद्दीन लग रहा था, ने सिर झुकाया और धीरे से बोला, जमाल अब यहां नहीं है, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। नसीमा की चीख सुनकर मोहल्ले के लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने जमालुद्दीन को देखा, सबके कदम ठिठक गए। उसका शरीर अब सामान्य नहीं लग रहा था। उसका पेट फूला हुआ था और उसकी त्वचा पर अजीब से नीले निशान उभर आए थे। यह शैतान है, एक बुजुर्ग ने चीख कर कहा। हमें इसे यहां से निकालना होगा, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, जमालुद्दीन ने अपनी बाहें उठाईं और मस्जिद की छत से धूल झरने लगी। एक ठंडी हवा कमरे में घुस आई और मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ उसकी काली आंखें चमक रही थी। तुम सब मेरे होगे, उसने कहा, और फिर एक तेज हंसी के साथ वहां से गायब हो गया। नसीमा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मोहल्ले के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कुछ ने कहा कि यह अल्लाह की सजा है, तो कुछ ने इसे जादू टोने का नतीजा बताया। लेकिन सवाल वही था, जमालुद्दीन कहाँ गया और उसके साथ क्या हो रहा था हवेली में? राशिद की बात सुनकर मौलवी साहब और हकीम साहब हैरान रह गए। पत्थर के अंदर, हकीम साहब ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? मौलवी साहब ने उस किताब को फिर से खोला जो उन्हें ऊपर मिली थी। उसमें कुछ पुराने नक्शे और अरबी में लिखे जादुई मंत्र थे। एक पन्ने पर काले पत्थर का जिक्र था। लिखा था, यह पत्थर एक दरवाजा है, ना दुनिया का ना जहान का। जो इसके करीब जाता है, उसकी रूह इसके अंदर कैद हो जाती है। तो क्या इस्माइल और जमाल दोनों इस पत्थर की वजह से? हकीम साहब की बात अधूरी रह गई। मौलवी साहब ने कहा, हमें इसे नष्ट करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें उस ताकत को समझना होगा जो इसे
चला रही है तभी राशिद ने फिर से कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। वह बोल रहा था, उसने कहा कि जमाल उसका पहला शिकार है और अब वह मोहल्ले को लेगा। राशिद की बात सुनकर मौलवी साहब का चेहरा सख्त हो गया। हमें जल्दी करना होगा। यह कोई जिन्न नहीं, बल्कि कुछ और है, शायद कोई पुरानी शैतानी ताकत जो इस हवेली में कैद थी और अब यह आजाद हो चुकी है। मस्जिद में हंगामा मचा हुआ था जब अचानक एक ठंडी हवा का झोंका फिर से आया। लोग डर के मारे चुप हो गए। मस्जिद के दरवाजे पर जमालुद्दीन फिर से प्रकट हुआ, लेकिन अब उसका रूप और भी भयानक था। उसकी त्वचा काली पड़ गई थी और उसके हाथों से नीला धुआं निकल रहा था। तुमने मुझे बुलाया, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक गहराई थी जो हर किसी को थर्रा रही थी। नसीमा होश में आई और उसे देखकर चीख पड़ी, जमाल मेरे पास आओ, ये तुम नहीं हो। लेकिन जमालुद्दीन ने उसकी ओर देखा और कहा, नसीमा, तुम्हारा जमाल अब मर चुका है। मैं हूं हयात, वह जो इस दुनिया से परे है, और अब यह मोहल्ला मेरा घर होगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई उसके करीब गया वह हवा में गायब हो गया और फिर किसी और जगह प्रकट हुआ। तुम मुझे नहीं रोक सकते, उसने कहा। जो मेरा है वो मैं लूंगा। हवेली में मौलवी साहब ने किताब में एक और पन्ना पलटा। उसमें लिखा था कि काले पत्थर को नष्ट करने का सिर्फ एक तरीका है, जो इसे शुरू करता है वही इसे खत्म कर सकता है। मौलवी साहब ने सोचा, शुरू करता है, इसका मतलब क्या है? क्या जमाल ने इसे शुरू किया था? राशिद अब होश में आ चुका था। उसने कहा, जमाल ने उस रात कुछ कहा था जब हम हवेली मेन थे। उसने उस पत्थर को छुआ था और फिर वह चीखा था। शायद शायद वही इसकी शुरुआत थी। मौलवी साहब ने कहा, तो जमाल ही इसे खत्म कर सकता है, लेकिन अब जमाल अपने आप में नहीं है, हमें उसे वापस लाना होगा। हकीम साहब ने पूछा, लेकिन कैसे? मौलवी साहब ने किताब की और इशारा किया। इसमें एक दुआ है, एक ऐसी दुआ जो रूह को वापस बुला सकती है, लेकिन इसके लिए हमें जमाल को यहां लाना होगा। इस पत्थर के सामने क्या जमालुद्दीन की रूह को वापस लाया जा सकेगा? क्या यह हयात नाम की ताकत सच में मोहल्ले को अपने कब्जे में ले लेगी? और इस्माइल का क्या हुआ? हवेली का रहस्य अब और गहरा हो चुका था और जवाब के लिए एक खतरनाक कदम उठाना जरूरी था। हवेली के तहखाने में मौलवी साहब, राशिद और हकीम साहब उस काले पत्थर के सामने खड़े थे। किताब में लिखी दुआ उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन सवाल यह था कि जमालुद्दीन या अब जो हयात बन चुका था को यहां कैसे लाया जाए। राशिद ने कहा, हमें मोहल्ले वापस जाना होगा, वह वहां है और हमें उसे यहां खींचना होगा। मौलवी साहब ने किताब को बंद किया और कहा, हैं, नसीमा की मदद चाहिए। वह जमाल की बीवी है, उसकी मोहब्बत शायद उसे वापस ला सकती है। तीनों जल्दी से हवेली से बाहर निकले और मस्जिद की ओर दौड़े। रास्ते में हवा तेज हो रही थी और आसमान पर काले बादल घुमड़ रहे थे। मोहल्ले में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मस्जिद के बाहर लोग डर के मारे जमा थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। नसीमा अभी भी जमीन पर पड़ी थी और जमालुद्दीन या हयात मस्जिद की मीनार के पास खड़ा था। उसकी काली आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर नीला धुआं मंडरा रहा था। तुम सब मेरे हो, उसने फिर कहा, और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। मौलवी साहब, राशिद और हकीम साहब मस्जिद में दाखिल हुए। नसीमा को देखते ही राशिद ने उसे उठाया और होश में लाने की कोशिश की। नसीमा, उठो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, उसने कहा। नसीमा की आंखें खुली और उसने कमजोर आवाज में पूछा, जमाल, मेरा जमाल कहाँ है? मौलवी साहब ने कहा, नसीमा, तुम्हारा जमाल अभी जिंदा है, लेकिन उसकी रूह इस शैतानी ताकत के कब्जे में है। हमें उसे हवेली ले जाना होगा। तुम उसे पुकारो, तुम्हारी आवाज ही उसे वापस ला सकती है। नसीमा ने हिम्मत जुटाई और खड़ी हुई। उसने जमालुद्दीन की ओर देखा और चीख कर कहा, जमाल, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी नसीमा हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। हयात ने उसकी ओर मुड़कर देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ चमका, शायद जमाल की रूह की एक झलक, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और कहा, वो कमजोर था। अब मैं हूं। नसीमा ने हार नहीं मानी। उसने फिर पुकारा, जमाल, याद करो, हमारी शादी शादी, हमारा घर, हमारी दुआएं, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। हयात की आंखों में एक उलझन सी दिखी। मौलवी साहब ने मौका देखकर दुआ पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज मस्जिद में गूंजने लगी। हयात ने चीख कर कहा, रुक जाओ, लेकिन
नसीमा की पुकार और दुआ का असर होने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और वह धीरे धीरे मस्जिद से बाहर की ओर खींचने लगा। राशिद ने कहा, यह काम कर रहा है, हमें इसे हवेली तक ले जाना होगा। लोगों ने हिम्मत जुटाई और हयात को घेर लिया। वह हवा में गायब होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुआ की ताकत उसे रोक रही थी। नसीमा उसके पीछे पीछे चल रही थी, लगातार उसे पुकार रही थी। आखिरकार हवेली के पास पहुंचते ही हयात जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अब जमालुद्दीन का लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी काली थी। हवेली के तहखाने में मौलवी साहब ने जमालुद्दीन को काले पत्थर के सामने लिटाया। नसीमा उसके पास बैठी और उसका हाथ थामे हुए रो रही थी। मौलवी साहब ने किताब से वह खास दुआ पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज तेज होती गई और हवा में एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी। हयात की आवाज फिर उभरी, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन मौलवी साहब रुके नहीं। तभी काले पत्थर से एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी में इस्माइल की छाया दिखाई दी और फिर धीरे धीरे उसका शरीर प्रकट हुआ। राशिद चीखा, इस्माइल! लेकिन इस्माइल अभी भी बेहोश था। हयात ने एक आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन दुआ पूरी होते ही उसका शरीर कांपने लगा। जमालुद्दीन की आंखें सामान्य हो गईं और उसने एक गहरी सांस ली। काला पत्थर अचानक टूट गया और उसके साथ ही एक काली छाया हवा में घुल गई। हयात की ताकत खत्म हो चुकी थी। जमालुद्दीन ने आंखें खोली और नसीमा को देखा। नसीमा, उसने धीरे से कहा, और फिर बेहोश हो गया। इस्माइल भी होश में आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। मौलवी साहब ने कहा, यह एक पुरानी शैतानी ताकत थी जो उस पत्थर में कैद थी। जमाल ने गलती से इसे आजाद कर दिया था, लेकिन नसीमा की मोहब्बत और अल्लाह की दुआ ने इसे खत्म कर दिया। हकीम साहब ने टूटे हुए पत्थर को देखा और कहा, हमें इसे दफना देना चाहिए ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। मोहल्ले में शांति लौट आई। जमालुद्दीन और इस्माइल ठीक हो गए, लेकिन उस रात की यादें हमेशा उनके साथ रहीं। नसीमा ने जमाल का हाथ थामे हुए कहा, अब कोई हवेली नहीं, बस हमारा घर और मोहल्ले के लोग फिर से अपनी सादा जिंदगी में लौट आए। लेकिन हवेली का वह रहस्य हमेशा एक सवाल छोड़ गया, क्या सच में सब खत्म हो गया था, या कहीं और कोई और पत्थर अभी भी छुपा हुआ था? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करें दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए अपडेट